श्री कनकधारा स्तोत्रम। जिस प्रकार भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है, और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, वह समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगल प्रदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रमरी कमल तल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करे। जो समस्त देवों के स्वामी इंद्र पद का वैभव विलास देने में समर्थ है तथा मुर नाम दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है, एवं नील कमल जिस लक्ष्मी का सहोदर भ्राता है, ऐसे लक्ष्मी के अधखुले नेत्रों से की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर थोड़ा अवश्य पड़े। जिसकी पुतली एवं बोहे काम के वशीभूत हो, अर्ध विकसित एक टक नयनों से देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सन्निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती है, ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभुत धन संपत्ति प्रदायक हो। जिस भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली की तरह सुशोभित होती है, तथा भगवान के भी चित्त में काम संचारिणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटभ दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति की तरह मनोहर वक्षस्थल पर आप विद्युत के समान दीप्यमान होती है, तथा जो समस्त लोगों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मंदालस मंथर अर्धोन्मिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर पड़े। भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी घाम को दीर्घ काल के लिए दूर हटाकर विषादग्रस्त मुझ दीन दुखी सदृक्ष चातक पर घन रूपी जलधारा की वर्षा करे। विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनकी प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी को कि वह विकसित कमल गर्भ के सदृक्ष कांतिमती दृष्टि मुझ मनोभिलाषित पुष्टि संत्यादि की वृद्धि प्रदान करे। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाग देवता के स्वरूप में विराजमान होती है और पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गरुण ध्वज अथवा भगवान विष्णु की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के स्वरूप में स्थित होती है, तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती के रूप में विद्यमान होती है, उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यौवना प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी, शुभ कर फल प्रदायिनी, श्रुति स्वरूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों के समुद्र रूपा रति के रूप में स्थित आपको नमस्कार है। शतपत्र वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा रमा को नमस्कार है, तथा पुरुषोत्तम श्रीहरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। स्वर्ण के सिंहासन व कमल के पुष्प पर विराजने वाली महालक्ष्मी को नमस्कार है। समस्त भूमंडल की अधीश्वरी और देवताओं पर सदा कृपा बरसाने वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। सारंग धारण करने वाली लक्ष्मी को नमस्कार। भृगु नंदिनी लक्ष्मी को नमस्कार है। जो लक्ष्मी सदा भगवान नारायण के साथ और कमल पर विराजमान रहती है, ऐसी भगवान दामोदर की प्रिय लक्ष्मी को नमस्कार है। जिन भगवती लक्ष्मी की कांति करोड़ों सूर्य के समान है, ऐसी लक्ष्मी को नमस्कार है। समस्त भुवनों को उत्पन्न करने वाली लक्ष्मी तथा समस्त देवताओं के द्वारा पूज्य लक्ष्मी को नमस्कार है। हे भगवान नारायण के आदि लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी है, तथा साम्राज्य एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में अद्भुत है। हे मातु, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना करने का हमेशा शुभ अवसर मिलता रहे। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना
सेवक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती है, उस भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी को मैं मन, वचन और शरीर से भजन करता हूँ। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में रहने वाली हैं। आपके चरण कमलों की लीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित है। आपकी सुंदरता आदित्य है। हे त्रिभुवन के वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ के मुख से पतित आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिसके श्री अंग का अभिषेक होता है, उन समस्त लोगों की अधीश्वर भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगन माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु प्रिय लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उपड़ती हुई करुणा के बाढ़ को तरल तरंगों के सदक्ष कटाक्ष द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इन स्त्रोतों के द्वारा नित्य प्रति वेद त्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा का स्रोत पाठ करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं एवं विद्वजन भी उनके मनोगत भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक रहते हैं। श्रीमान शंकराचार्य विचरित इस कनक धारा स्रोत का पाठ जो मनुष्य तीनों कालों में करते हैं, वे लोग कुबेर के समान धनी होते हैं। जय माँ लक्ष्मी।